एक तो संसद में चर्चा नहीं होती है, बहस नहीं होती, तर्क नहीं होता है। और दूसरा अगर होता है तो आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। अभी एक पक्ष बोलता है तो दूसरा पक्ष उसी की बात काट देता है। पब्लिक टीवी पर देखती है संसद में, तभी किसी का बात अभी पूरा नहीं होता है, दूसरा उसी में काट देता है। समझ में नहीं आता है एक ने पूरा वाक्य क्या कहा, तब तक दूसरा आदमी उसमें लगता है हस्तक्षेप करने। अरे जिस सब मेंबर को जितना समय दिया गया है, पहले उसको ध्यान से बोल लेने दीजिए, उसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद जब आपको जब नंबर दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, तो अपने टाइम में उसकी आलोचना करिएगा। अभी वो बोल रहा है एक पक्ष, एक सदस्य, अभी उसके ही टाइम में आप हाथ उठा के बोल देते हैं। जहाँ भी भारत में तर्क होता है, वितर्क होता है, वहाँ लोग ध्यान से सुनते नहीं है, अभी बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। टीवी पर देख लीजिए, जितने भी एंकर लोग होते हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं, चर्चा करते हैं, अभी एक की बात पूरी नहीं हुई दूसरा उसमें बोलने लगता है। तो दर्शक क्या देखेंगे, कि क्या समझेंगे कि अभी उसका अर्थ ही नहीं मालूम, दूसरा उसने उस बात को काट दिया। संसद में चर्चा करिए, पहले एक पक्ष को बोलने ले दीजिए, आप उसको नोट करिए अपने दिमाग में या कॉपी पे कि उसकी कमियां क्या है। फिर उसको जब आपको टाइम मिलेगा तो उसमें उस मुद्दे को उठाइएगा कि आपने ये डेटा गलत दिया है, आपने ये बात सत्य से परे किया है, तब जाकर संसद में स्वस्थ बहस होती है। नहीं तो उधर से वो भी बोले और उधर से बीच में आप बोल देंगे घाऊ माऊ। इससे मतलब क्या हुआ, संसद में एक प्रोडक्टिविटी जो होती है, उत्पादकता, वो कम हो जाती है, उसका अर्थ नहीं निकलता है। और दर्शक जो है खिसिया जाते हैं। पब्लिक जो देखती है संसद में का जो चर्चा, जो विधायी कार्य होता है, उसको पब्लिक को उतना अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो पहले एक आदमी को बोल, सभ्यता क्या करती है, पहले एक आदमी को साफ साफ बोल लेने दीजिए, उसकी त्रुटियों का नोट करिए, फिर अपना पक्ष रखिए उसकी त्रुटियों को हटाते हुए। तो ये होता है चर्चा का सही मायने। लेकिन भारतीय लोग चाहते हैं कि हमारी बात ऊपर रहे, हमारी बात ऊपर रहे। अरे ऊपर रहेगा, लेकिन जब आप टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम में आप बोलिएगा, अपनी बात कहिएगा।